चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 572। बराबर, श्लोक का उच्चारण करते हैं। बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा, बंधं च मोक्षं च मृषैव मूढ़ा, बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति, बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति, दृगावृत्तिं मेघाकृतां यथा रवौ, दृगावृत्तिं मेघाकृतां यथा रवौ, यतो द्वयासङ्गचिदेकमक्षरम्, यतो द्वयासङ्गचिदेकमक्षरम्, बन्धं च मोक्षं च मृषैव मूढा, बुद्धेर्गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति, दृगावृत्तिं मेघाकृतां यथा रवौ, यतो द्वयासङ्गचिदेकमक्षरम्। बंधं च मोक्षं च मृषा एव मूढ़ाः, बुद्धेः गुणं वस्तुनि कल्पयन्ति, दृक् आवृत्तिं मेघकृतां यथा रवौ, यतः अद्वयासंगचित एकम अक्षरम। ठीक अन्वय। बुद्धेः गुणं, बुद्धे गुणं बंधं च मोक्षं च मूढ़ाः वस्तुनि, मूढ़ाः वस्तुनि मृषा एव कल्पयन्ति। नीचे यथा मेघकृतां दृगावृत्तिं रवौ यतः अद्वयासंगचिदेकम अक्षरम्। ठीक, चलिए भाई। तो ऊपर भी कहा था कि बंध मोक्ष जो भी कुछ है वो सब माया के द्वारा कल्पित है। जैसे कि क्रिया रहित रज्जु में न तो सर्प है, न सर्प का भास है, न सर्प की निवृत्ति है, कल्पना मात्र है। उसी प्रकार अद्वैत सच्चिदानंद घन अपने स्वस्वरूप में न तो बंध है न तो मोक्ष है। ये सब बुद्धि के गुण है, बुद्धि के धर्म है। किंतु अविवेकी लोग उस ब्रह्म में इन सभी चीजों की, सभी धर्मों की कल्पना करते हैं। व्यर्थ की वो कल्पना है। इस बात को कह रहे देखिए। तो बुद्धेः गुणम, बुद्धि के गुण कौन? उदाहरण यहाँ पर बंधम मोक्षम च, बंध मोक्ष ये सब है तो बुद्धि के। किंतु मूढ़ाहा, मूढ़ लोग, अविवेकी लोग वस्तुनि, वस्तुनि अर्थात वस्तुनि शब्द करते हैं परब्रह्मणि, परब्रह्म में, अपने स्वरूप में, ब्रह्म में, परब्रह्मणि। मृषा एव, मृषा एव करते व्यर्थम एव, व्यर्थम एव। कल्पयन्ति, कल्पना करते हैं। आत्मा बंध मोक्ष से अतीत है। बंधन ही नहीं तो मोक्ष कहां से? बंधन चीज नहीं ठावे तो कहां से है? मन, वही बात बताया है कि नहीं? चलिए, ये सब बुद्धि के धर्म है। आगे चलिए। तो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यथा, जिस प्रकार कभी कभी क्या होता है, सूर्य दिखाई नहीं देता है हम लोगों को दिन में भी, बीच में मेघ आ जाते हैं, बादल। लेकिन व्यवहार क्या होता है? आप देखिए किसने किसको ढकाया। तो यद्यपि वस्तुस्थिति क्या है, उस बादलों ने अपनी दृष्टि को रोक लिया है,
दृष्टि को ढक दिया है, रवि को नहीं। सूर्य को कौन ढका सकता है? सूर्य को यदि ढकना हो तो सूर्य से बड़ी कोई चीज चाहिए। व्यवहार में ऐसी कोई बड़ी चीज मिलेगी क्या? क्योंकि सूर्य कैसा है, पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, तो उसको किस चीज से ढकाएंगे? और जिस चीज से ढकाएंगे तो वो जल जाएगी, ढक नहीं सकते। लेकिन व्यवहार हो रहा है कि बादल ने ढक दिया किसको? सूर्य को। ये लोग बोलते हैं वस्तुतः बादल जो है ढक, मेघ, वो रवि को, सूर्य को ढक दिया बोल रहे हैं, किंतु सूर्य को ढक नहीं सकते। वस्तुतः ढका किसको है? अपनी दृष्टि को। और व्यवहार हो रहा है किसने? सूर्य को ढक दिया। उसी प्रकार यहां पर बंध मोक्ष धर्म किसके हैं? बुद्धि के। मान रहे किसमें? आत्मा में। व्यर्थ की कल्पना है। वही देखिए कि यथा मेघ कृताम, मेघों के द्वारा किया हुआ आवृत्ति, दृगावृत्तिम। दृगावृत्ति मतलब दृग मतलब दृष्टि, दृगावृत्तिम का अर्थ है दृष्टियावरणम किंवा नेत्रावरणम, नेत्र का आच्छादन, नेत्रावरणम, दृष्टियावरणम। का कल्पना करते? रवऊ, सप्तमी रवि शब्द की। रवऊ मतलब लिखते हैं सूर्य आवृत्तिम बराबर आवरणम, सूर्य आवृत्तिम बराबर आवरणम। व्यर्थम एव कल्पयन्ति, व्यर्थम एव कल्पयन्ति, व्यर्थ कल्पना करते हैं। हुआ ना जी? क्यों? यतः, क्योंकि, यतो ही अद्वय असंग चित एकम अक्षरम। आत्मा ब्रह्म कैसा है? अद्वय असंग चित स्वरूप, एक और अक्षर है। उसको कोई ढक नहीं सकता, या उसका बंधन नहीं हो सकता है, मोक्ष नहीं हो सकता है। बंध मोक्ष से अतीत है। क्यों? यतः, यतः का अर्थ लिखिए, यतः बराबर यस्मात् कारणात्, यस्मात् कारणात् ब्रह्म द्वैत रहितम, असंगम ज्ञान स्वरूपम, ज्ञान स्वरूपम एकम अविनाशी अस्ति, अविनाशी अस्ति। हो गया। जिस कारण से कि ब्रह्म द्वैत रहित है, असंग है, ज्ञान स्वरूप है। वही लिखा है श्लोक में, अद्वय असंग चिद मतलब ज्ञान स्वरूप, एक अक्षर है कि नहीं, एकम, और अक्षर मतलब अविनाशी, चिद मतलब ज्ञान स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है। उसका बंध और मोक्ष बोल नहीं सकते हैं, कल्पना मात्र है कि नहीं? मूल लोग आत्मा में कल्पना करते हैं, लेकिन धर्म किसके है? बुद्धि के है। ठीक है ना? और अनुभूति भी हो रही कि नहीं, मैं बंधन में हूं, दुखी हूं, तो इस बंधन से हम लोगों को छूटना है। तो उसके लिए क्या? आत्मा में कोई परिणाम नहीं होने वाला है। केवल इतना ही जानना है कि ये सब बुद्धि के धर्म है, ये सब कल्पित है। जगत और जगत के अंतर्गत सभी पदार्थ, अविद्या विद्या का कार्य, भूत भौतिक पदार्थ, देह मन बुद्धि प्राण इत्यादि, ये सब आभास मात्र है, कल्पित है, अनिर्वचनीय है। इनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है। मैं तो सत चित आनंद घन अखंड एक रस, जैसा कि वैसा जीव का त्यों हूं, ब्रह्म हूं। लाखों साल पहले वैसा ही था, अभी भी हूं और भी रहूंगा। न मेरी उत्पत्ति है, न मेरा नाश है। अपने स्वरूप को वस्तुतः जानना यही मुक्ति है कि नहीं? आत्मा की थोड़ी मुक्ति है, आत्मा का बंधन नहीं तो मुक्ति कहां से? किंतु जो भ्रम बैठा हुआ है ना, वो भ्रम को केवल निकलना है कि अनिर्वचनीय कल्पित जगत को हम लोग सत्य मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं। यही कल्पना है, यही अध्यास है, यही भ्रम है, और यही दुख के लिए कारण है। तो वस्तु स्थिति को जानना है, और जानना है मतलब केवल शब्द से जान लिया, हाँ भाई ब्रह्म ऐसा है और वही मेरा स्वरूप है, ये सब मिथ्या है और सब व्यवहार चल रहा है देह को लेकर ही, सत्य मान कर ही। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जैसे कुत्ते का देह रास्ते में पड़ा हुआ है, मरा हुआ है, हम लोगों को कोई तकलीफ दुख होता है क्या? अरे मैं मर गया, ऐसा लगता है क्या? नहीं लगता है ना, कोई संबंध नहीं है। उसी प्रकार इस देह का उसी प्रकार का क्या होना चाहिए? बात कल्पित है, इसका मेरे साथ कोई संबंध नहीं। मैं तो अहम जो है, मैं देह में चिपका हुआ है, मन बुद्धि में चिपका हुआ है, वहां से उसको निकलना है। मूर्छिका इसी का ही वह गया था ना, मुंजात इसी का ही। उसी प्रकार आपने अहम को निकालना है और आपने वास्तव स्वरूप में लगाना है कि अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है ना। उसका जब दृढ़ाभ्यास हो जाएगा तो वही फिर जीवन मुक्त अवस्था बन जाएगी। हो गया, चलिए आगे आगे चलते हैं। श्लोक नंबर 572 हो गया। 573 में अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि बुद्धिरेव गुणावेतो न तु नित्यस्य वस्तुनः। अस्ति इति प्रत्ययः यः च नास्ति इति वस्तुनि बुद्धेः एव गुणौ एतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः। ठीक है जी। अन्वय वस्तुनि अस्ति इति यह प्रत्यय च नास्ति इति यह हुआ नास्ति इति यह हो गया। आगे एतौ बुद्धेः एव गुणौ एतौ बुद्धेः एव गुणौ तु नित्यस्य वस्तुनः न। तो नित्यस्य वस्तुनः अर्थ देखिए भाई। वस्तुनि शब्द का अर्थ लिखिए परब्रह्मणि स्वस्वरूपे। हो गया। आगे वस्तुनि हो गया। अस्ति इति यह प्रत्यय है, इस प्रकार का प्रत्यय है। इसका प्रत्यय मतलब ज्ञान। कौन है करके एक वाक्य लिखिए उस पर। बंधनादिकम अस्ति, ये उसका तात्पर्य है। बंधनादिकम अस्ति अर्धविराम नास्ति इत्यादि प्रत्यय बराबर ज्ञानम। हो गया। मतलब अपने परब्रह्म स्वरूप में बंधनादिक है क्यों बंधनादिक नहीं है, ये सब बातें हुआ ना। अस्तितीय प्रत्यय च नास्तितीय प्रत्यय, बंधन है बंधन नहीं है, बंधन था बंधन छूटा, इस प्रकार का प्रत्यय। ये सब क्या है जी? तो कह रहे एतौ, ये दोनों भी अस्ति नास्ति दोनों भी बुद्धे एव गुण, बुद्धि के ही गुण है, आत्मा के नहीं। तू परंतु नित्यस्य वस्तुनः न, वस्तुना मतलब ब्रह्म वस्तुना। वस्तुना शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पर? ब्रह्म वस्तुना। नित्यस्य वस्तुना तू न। एक वाक्य लिखेंगे। आत्मा तू अस्ति, आत्मा तू अस्ति अर्धविराम नास्ति इत्यादि प्रतीतितः, इत्यादि प्रतीतितः विलक्षणः बराबर अतीतः अस्ति इति भावः। अतीतः अस्ति इति भावः। हो गया जी।
आत्मा है नहीं या उसमें बंधन है नहीं, इन सभी प्रतीतियों से अलग है, विलक्षण है। कौन? आत्मा अर्थात कौन? मैं। हो गया। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते 574 को। अतस्तौ मायया क्लुप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः अतस्तो मायया क्रुद्धो बन्धमोक्षो न चात्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अतः तौ मायया क्रुद्धौ बन्धमोक्षौ न च आत्मनि निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्वे व्योमवत् कल्पना कुतः। अन्वय। अतः तौ बन्धमोक्षौ मायया क्रुद्धौ बन्धमोक्षौ मायया क्रुद्धौ च आत्मनि न च आत्मनि न। लास्ट अंतिम की लाइन में जाएंगे। व्योमवत् निष्कले निष्क्रिये शान्ते निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवध्ये निरञ्जने अद्वितीये परे तत्वे कल्पना कुतः। ठीक, देखिए भैया अर्थ। अतः इसलिए, ठीक है ना, इसलिए मतलब ऊपर बताया ना कि ये सब बुद्धि के गुण है, नित्य वस्तु आत्मा के नहीं है। अतः तो भी माया में दिखाई देते या लोग जान कहते माया के कारण, किसमें? ब्रह्म में कहते हैं, आत्मा में कहते हैं, सब धर्म बंध मोक्ष है नहीं, मानते हैं लोग। क्यों? माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा, माया के द्वारा कल्पित है। ठीक है जी। अतः तौ कौन? बंध मोक्ष माया क्रुप्तौ, क्रुप्तौ का अर्थ लिखिए कल्पितौ, माया के द्वारा वो कल्पित है। च आत्मनि न, आत्मा में है नहीं। क्यों? आत्मा कैसा है? उदाहरण देकर, व्योमवत्, आकाश की तरह। कैसा? निष्कले निष्क्रिय, जैसे आकाश निरवय है, निष्क्रिय है, शांत है कि नहीं? उस प्रकार ऐसा आत्मा है। तो वही लिख रहे, व्योमवत्, आकाश की तरह, निष्कले, निष्कले का अर्थ है निरवयवे, अवयव रहते, निष्क्रिय, क्रिया रहते, क्रिया रहित, निरवय, अवयव रहित, शांत, और निरवध्ये, निरवध्ये का अर्थ है निर्मले, निरवध्ये निर्मले, निरंजने, अंजन रहते, अविद्यादि मल रहते, अद्वितीय परे तत्वे, अद्वितीय जो पर तत्व है, पर तत्व है, निर्लेप स्वरूप ब्रह्म है। उस ब्रह्म में बंध मोक्ष की कल्पना कैसी हो सकती? कल्पना कुतः, बंध की कल्पना नहीं कर सकते और मोक्ष की भी कल्पना कर नहीं सकते। हो गया जी। बंध मोक्ष की कल्पना से अतीत है कौन? ब्रह्म, मैं। ठीक है ना। वस्तु स्थिति क्या है उसको बता रहे आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 575। न निरोधो न चोत्पत्तिर् न बद्धो
साधकः न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। एषा परमार्थता न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। ठीक है जी, विवेक चूड़ामणि का ये अंतिम का श्लोक है। अब आगे जो तो 4 श्लोक है वो उपसंहार के है। ठीक है ना जी, अंतिम सिद्धांत बता रहे आप, बस इसके बाद और कुछ नहीं बताएंगे। क्या? न निरोध न च उत्पत्ति न बद्ध न च साधक न मुमुक्षु न वै मुक्त इति एषा परमार्थता। अन्वय उत्पत्ति ही न च निरोध न निरोध न हो गया ना, उसके बाद बद्ध न, ऐसा कहेंगे बद्ध न च साधक न। आगे मुमुक्षु न वै मुक्तः मुमुक्षु न वै मुक्तः न इति एषा परमार्थता। परमार्थता का अर्थ है वास्तविकता, यथार्थता। क्या वास्तविकता है जी? देखिए भाई, उत्पत्ति ही न, किसी चीज की उत्पत्ति होती ही नहीं है। समझ में आया? तो बोलेंगे कैसी भाई? आकाश, वायु, अग्नि, जल, शरीर आदि उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रहे। हाँ, यह केवल भ्रम है, उसका कुछ उत्पन्न होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? स्वप्न में लगता है कि नहीं? देखो भाई, गाय चल रही है, इधर बकरी चल रही है, पानी बह रहा है, और इस बकरी को क्या हुआ, इधर बच्चा भी हो गया है कि नहीं? ये सब दिखाई देता है। कहाँ? स्वप्न में। जगने के बाद न बकरी, न उसका जन्म, न उत्पत्ति, लेकिन सब दिखाई दिया था कि नहीं? है कि नहीं? कुछ नहीं है। लगता है रज्जु के ऊपर सर्प उत्पन्न हुआ है, अब ज्ञान हुआ रज्जु का तो नष्ट हो गया, उत्पन्न भी नहीं हुआ सर्प, नष्ट भी नहीं हुआ। अध्यस्त पदार्थ, कल्पित पदार्थ की क्या उत्पत्ति और क्या नाश? उस प्रकार ब्रह्म ही सब कुछ है, ब्रह्म ही है और दूसरा कुछ है ही नहीं है। ये केवल स्वप्न मात्र, आभास मात्र है, और हम लोगों को भ्रम के कारण प्रतीति हो रही है। भ्रम उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, वस्तुतः किसी चीज की उत्पत्ति नहीं है। और उत्पत्ति नहीं तो नाश किसका? सर्प की उत्पत्ति हुई रहेगी तब नाश ना, उत्पत्ति नहीं तो नाश कहाँ से? है ही नहीं है। ठीक है ना? वही लिखा है, वस्तु स्थिति क्या है करके, उत्पत्ति ही न मिला, निरोध न, निरोध शब्द का अर्थ है नाश। निरोध मतलब नाश, न नाश भी नहीं है। बद्ध न, कोई बद्ध नहीं है। च और साधक न, कोई साधक भी नहीं है। समझ में आया? और मुक्षु न, कोई मुमुक्षु है। वही और निश्चय करके बता रहे हैं, मुक्त न, कोई मुक्त भी नहीं है। बद्ध ही नहीं तो मुक्त कहां से? न बद्ध है, न मुमुक्षु, न साधक, न जगत, कुछ नहीं है। क्या है? केवल बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं। हो गया जी ये बात। इति एषा परमार्थता, यही परमार्थता, यही वास्तविकता है, वस्तु स्थिति यही है। किंतु इस स्थिति तक हम पहुंचते नहीं हैं, इसलिए फिर व्यवहार दशा में सब मानते बैठो, साधक है, मोक्ष है, मुक्त है, साधना है, ये सब कुछ है करके। वस्तुता तो केवल मैं ही हूं। समझ में आया जी? चलिए आगे। अब आगे क्या लिखा है? आगे उसके ऊपर कुछ शीर्षक नहीं है। चलिए अभी शिष्य की विदाई कर रहे हैं गुरु। सब उपदेश कर दिया गुरु ने, शिष्य को बता दिया। अब उस वाला तलवाटी लावता विदाई। ठीक है ना? श्लोक को पढ़ते हैं 576। सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम,
परमिदमति गुह्यं दर्शितं ते मयाद्य परमिदमतिगुह्यं दर्शितं ते मयाद्य अपगतकलिदोषं कामनिर्मुक्तबुद्धिं अपगतकलिदोषं कामनिर्मुक्तबुद्धिं स्वसुतवदसकृत्वा भावयित्वा मुमुक्षुम् स्वसुतवदसकृत्वा भावयित्वा मुमुक्षुम् सकलनिगमचूडास्वान्तसिद्धान्तरूपम् परमिदमतिगुह्यं दर्शितं ते मयाद्य अपगतकलिदोषं कामनिर्मुक्तबुद्धिं स्वसुतवदसकृत्वा भावयित्वा मुमुक्षुम् सकल निगमचूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम इदम अतिगुह्यम दर्शितम ते मया अद्य अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम स्वसुतवत असकृत त्वाम भावयित्वा मुमुक्षुम। हो गया। चलिए भाई, तो अन्वय तीसरी लाइन में जाएंगे। अपगत कलिदोषम काम निर्मुक्त बुद्धिम, हुआ इतना। लास्ट अंतिम का शब्द मुमुक्षुम, हो गया ना जी। ते दूसरी लाइन में शब्द आया है, ते तो है ना, ते फिर चौथी लाइन में स्वसुतवत भावयित्वा, उसी लाइन में चौथी लाइन में भावयित्वा। पहली लाइन में आइए, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम, नीचे परम अतिगुह्यम इदम। दूसरी लाइन में अंतिम शब्द मया अद्य, मया अद्य। चौथी लाइन में त्वाम असकृत दर्शितम, दूसरी लाइन में। अर्थ देखिए भाई एक एक बात का। श्री गुरु कह रहे शिष्य को, लेकिन अभी तक पूरा उपदेश दे दिया, अब कह रहे क्या, तो कैसा है वो शिष्य, तो बता रहे अपगत कलि दोषम काम निर्मुक्त बुद्धि मुमुक्षुम। मुमुक्षुम का विशेषण दो, अपगत कलि दोषम काम निर्मुक्त बुद्धि मुमुक्षुम ते, ऐसे तुझको। तो कैसा मुमुक्षु भाई, अपगत कलि दोषम मतलब कलि दोष रहितम, कलियुग के दोष से रहित, अपगत कलि दोषम, ऐसा मुमुक्षु है, ऐसा शिष्य है। और कैसा, काम निर्मुक्त बुद्धि मतलब कामना रहितम किंवा निष्काम बुद्धि, निष्काम है बुद्धि जिसकी, कामना नहीं है जिसकी बुद्धि में, कामना रहितम निष्काम बुद्धि हुआ। मुमुक्षुम ते का अर्थ है तुभ्यम, मुमुक्षु ऐसे तुमको, तुझको। क्या जी, सब बात बताई कैसे मानकर, तो कह रहे ते तुभ्यम, तेरे को स्वसुतवत भावयित्वा। स्वसुतवत का अर्थ लिखिए स्वपुत्रवत। श्री गुरु कह रहे शिष्य को, मुमुक्ष को, तो तेरे को मैंने अपने पुत्र जैसा मानकर क्या किया, उपदेश दिया। ठीक है ना जी। स्वसुतवत स्वपुत्रवत भावयित्वा, भावयित्वा का अर्थ है मत्वा, अपने पुत्र की तरह मानकर। ठीक है जी, मत्वा, भावयित्वा का अर्थ है मत्वा। पुत्र जैसे, जैसे पिता पुत्र पर प्रीति करता है कि नहीं, प्रेम से समझाता है, ऐसा वैसा ये हो, उस तरह। ठीक है ना जी। भावयित्वा क्या बताया, सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम परम अतिगुह्यम इदम दर्शितम, बार बार दिखाया, बार बताया, उपदेश किया।
कैसे क्या उपदेश किया? सकल निगम, निगम कहते वेद को, समस्त वेद का जो शिरोभाग चूड़ा, वेदांत तत्व ज्ञान, ठीक है ना, और जो कि स्वांत सिद्धांत रूपम, अपने अंतकरण का भी अनुभूत सिद्धांत वही है, उसको, उस सिद्धांत को मैंने तुझको बताया पुत्र की तरह। ठीक, तो क्या लिखा है? सकल निगम चूड़ा स्वांत सिद्धांत रूपम। लिखिए इसका अर्थ, समस्त वेद सिद्धांत रूप, समस्त वेद सिद्धांत रूप, कौंस में शिरोभाग, कौंस बंद, आगे, यह स्वहृदयस्थः, स्वहृदयस्थः परम सिद्धांत रूपः, परम सिद्धांत रूपः। ठीक है जी, चलिए भाई, सकल निगम, समस्त वेद का सिद्धांत रूप, जो अपने हृदय का परम सिद्धांत रूप भाग तत्व ज्ञान, ठीक है ना, सिद्धांत रूपम, परम है कि नहीं, सबसे श्रेष्ठ, अति गुह्यम, अति गुह्यम का अर्थ लिखे अति गोपनीयम, इदम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम, अति गोपनीयम इदम ब्रह्मात्मैक्य ज्ञानम, अतिशय गोपनीय है, अतिशय गुह्य है, किसी को भी बताना नहीं पड़ता है। हर किसी को बताते जाएंगे तो लोग नास्तिक बनेंगे, अनधिकारी होने के कारण। अधिकारी व्यक्ति को ही देना पड़ता है। दूध, वाघिन का दूध होता है, व्याघ्र वाघिन, उसका दूध किसी भी पात्र में निकालेंगे, स्टील का भी पात्र रहेगा, पीतल का रहेगा, क्या होगा? सीधा नीचा चले जाएगा, उसके छेद हो जाएंगे, टिकता नहीं, टिकेगा नहीं, इतना पावर होता है उसमें, दूध में। फिर उसके लिए क्या चाहिए? सुवर्ण का पात्र, तभी वो दूध रह सकता है उसमें। और झूठ लगता हो तो निकाल के देखिए, कभी पात्र लेकर जाइए जंगल में, कभी वाघिन मिलेगी तो उसको निकाल के देखिए। समझ में आया जी? हाँ, इसलिए वेदांत तो किसी को, हर किसी को समझ में नहीं आता है। जब कहेंगे ना भाई तुम ही ब्रह्म हो, तो फिर बस उतनी में वो खुश हो जाएगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, सब जगत को पता नहीं लगेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जप करो, मेरा ही फोटो आगे रखो, हो गया काम। क्योंकि वास्तविक तत्व समझ में आया नहीं, शरीर को लेकर ही अपने को ब्रह्म समझने लग गया, तो गलती हुई कि नहीं? चलिए भाई, तो इसलिए क्या है? अति गोपनीय है, अनधिकारी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, अधिकारी व्यक्ति को ही बताना पड़ता है। हो गया? परम अति गुह्यम इदम, है ना, या ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान। इदम मतलब कौन? ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान। क्या किया? मया, मैंने, गुरु, श्री गुरु बोल रहे, मैंने, मया, अद्य, आज, त्वाम, तेरे को, हुआ कि नहीं? असकृत, असकृत मतलब पुनः पुनः, वारम वारम, पुनः पुनः, दर्शितम, दर्शितम का अर्थ है उपदिष्टम, बार बार तेरे को बताया, एक बार नहीं, कितने बार बताया, बताते बताते 576 श्लोक हो गए, ठीक है नहीं? 1 साल लग गया। चलिए हुआ? चलिए, दर्शितम हो गया इतना, आगे क्या है? कुछ नहीं ना, श्लोक पूरा हो गया। तो श्री गुरु बता रहे ऐसा मैंने तेरे को अब तक उपदेश दिया, अब क्या करो? तो आगे चलिए, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम्, इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम्, प्रस्रयेण कृतानतिः, प्रस्रयेण कृतानतिः, स तेन समनुज्ञातो, सतेन समुज्ञातो, ययौ निर्मुक्तबन्धनः, जयो निर्मुक्तबन्धनः। इति श्रुत्वा गुरोर्वाक्यम्, प्रस्रयेण कृतानतिः, सतेन समुज्ञातो, ययो निर्मुक्तबन्धनः। इति श्रुत्वा गुरोः वाक्यम् प्रश्रयेण कृतानतिः, सः तेन समनुज्ञातः ययौ
निर्मुक्त बंधन। ठीक, अन्वय इति गुरोहो वाक्यम श्रुत्वा, गुरोहो वाक्यम श्रुत्वा हो गया। नीचे सह प्रश्रयेण कृतानति, प्रश्रयेण कृतानति, नीचे तेन समनुज्ञातः निर्मुक्त बंधनः ययौ हो गया। और देखिए भाई, इति गुरुहो वाक्यम श्रुत्वा, इस प्रकार गुरु का वाक्य सुना। अभी अभी ऊपर कहो ना, तो ये सब सुनकर सह सह शिष्यः प्रश्रयेण कृतानति, प्रश्रयेण इसका अर्थ लिखिए अति नम्र भावेन, अतिशय नम्रता पूर्वक, कृतानति, कृतानति का अर्थ लिखिए कृत नमस्कार, उसने नमस्कार किया। अतिशय नम्र होकर अतिशय श्रद्धा से उस शिष्य ने गुरु को क्या किया? नमस्कार किया। कैसा किया नमस्कार? साष्टांग दंडवत, ऐसा नहीं गुरुजी हो गया ये तो आता। ठीक है जी, चलिए। प्रश्रयेण कृतानति ही, इसलिए तो विशेषण दिया ना प्रश्रयेण, अतिशय नम्र भाव होकर। कृतानति, आगे क्या है? तेन समनुज्ञात, फिर तेन, तेन का अर्थ लिखिए गुरुना, समनुज्ञात, समनुज्ञात मतलब गुरु आज्ञां प्राप्य, समनुज्ञात शिष्य का विशेषण है। तेन मतलब गुरु के द्वारा क्या? परवानगी घेऊन, परवानगी आज्ञा, आज्ञा प्राप्त की, मतलब गुरु ने कह दिया, इन्होंने माना, अनुमति दी। हाँ, क्या कर दिया गुरु ने? अनुमति दे दी। तेन समनुज्ञात मतलब अनुमति दे दी उन्होंने, वही गुरु आज्ञा प्राप्त, गुरु की आज्ञा प्राप्त करके अर्थात गुरु की अनुमति लेकर, ठीक है ना, क्या? निर्मुक्त बंधन ययौ, निर्मुक्त बंधन का अर्थ लिखे बंधन रहित सन, बंधन रहित होकर ययौ, ययौ, ययौ का अर्थ लिखिए स्वस्थानम गतवान, फिर अपने स्थान में, अपने जहां भी उसका कहीं ठिकाना होगा वहां चला गया, है कि नहीं जी? समापन हो गया। हो सकता है विरक्त होगा तो कहीं तपश्चर्या के लिए निकल गया होगा, नर्मदा किनारे आदि कहीं पहाड़ पर, है कि नहीं? आहार यदि उसको गृहस्थी बनना हो तो घर गया होगा, नहीं तो और कहीं गया होगा, ठीक है ना जी? और नहीं तो आश्रम में ही रहा होगा गुरु के, चलो भाई अभी गुरु के पास पढ़ा हूँ, गुरु के आश्रम में ही रहेंगे आजीवन, वही सेवा करेंगे, मदद करेंगे गुरु को। गुरु छूते नहीं पैसे को, हम नोटों को क्या करेंगे? गिनेंगे और रखते जाएंगे, बैंक में भरते जाएंगे, लाते रहेंगे, काम करते रहेंगे आश्रम का, ठीक है जी? जो भी कुछ हो, समझ में आया? चलिए, निर्मुक्त बंधन ययौ गतवान हो गया इतना। आगे चलेंगे, आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 578। गुरुरेवं सदानंद, सिंधौ निर्मग्न मानसः, पावयन् वसुधां सर्वा, विचचार निरंतर, गुरुरेव सदानंद, सिंधौ निर्मग्न मानसः, पावयन् वसुधां
सदानंद सिंधौ निर्मग्न मानसः पावयन् वसुधाम सर्वाम विचचार निरंतरम। अन्वय एवं सदानंद सिंधौ निर्मग्न मानसः गुरु वसुधाम एक मिनट सर्वां वसुधाम पावयन् सर्वां वसुधाम पावयन् निरंतरम विचचार। हो गया? देखिए भाई अर्थ एवं इस प्रकार। तो शिष्य तो चला गया, अब गुरु काय को रुकेंगे? गुरु भी चल दिए। समझ में आया कि नहीं? लिखा यार, झूठ थोड़ी गई। प्रमाण है ना। एवं सदानंद सिंधु, ये गुरु का विशेषण है भाई। कैसे गुरु? सदानंद सिंधु मतलब सदानंद सागरे, सत आनंद रूप सागर में क्या निर्मग्न मानस है कि नहीं? निर्मग्न मानस ये गुरु का विशेषण है। और किसने निर्मग्न वो बताया पीछे, सदानंद सिंधु है कि नहीं? सदानंद स्वरूप जो सागर है उसमें निर्मग्न मानस, निर्मग्न मानस का अर्थ लिखिए लीन मानस किंवा लीन चित्त वृत्ति, लीन मानस, लीन हुआ है मन जिनका, ऐसे गुरु। ठीक क्या? सर्वाम वसुधाम पावयन, वसुधाम पृथ्वीम, संपूर्ण पृथ्वी को पावयन, अर्थ शब्द की लिखते जाइए भाई। वसुधाम मतलब पृथ्वीम, सर्वाम वसुधाम पावयन, पावयन करते हैं पवित्रम कुर्वन, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए निरंतरम विचचार, सतत निरंतर विचचार, विचचार मतलब स्वेच्छया भ्रमणम कर्तुम गतवान, स्वेच्छया भ्रमणम कर्तुम गतवान। कौन? गुरु। ठीक है जी, गुरु भी अपनी इच्छा से अपने मनमानी कहा गए भ्रमण करने के लिए चले गए, संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र करते हुए। ठीक है ना जी? हाँ, होगा इतना। आगे चलिए, आगे क्या है? हाँ, अभी अनुबंध चतुष्टय भी बता रहे, शुरू में भी बताया था, अभी बता रहे। ठीक है ना जी? ग्रंथ ये तत्व विद्या किसको देनी है और इसका ग्रंथ का अधिकारी कौन, विषय कौन, प्रयोजन क्या, संबंध क्या, ये बता रहे। ठीक है? और ग्रंथ का महिमा भी बताएंगे। श्लोक को पढ़ते हैं 579। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणम् निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। इत्याचार्यस्य शिष्यस्य संवादेनात्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। अब शिष्य की विदाई हुई, गुरु भी चले गए, शिष्य भी गए। अब ग्रंथ का अनुबंध चतुष्टय कह रहे हैं। हो गया जी? चलिए आगे। तो क्या है? इति आचार्यस्य पदच्छेद यही है ना? शिष्यस्य संवादेन आत्मलक्षणं निरूपितं मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये। अन्वय लिखिए। इति आचार्यस्य शिष्यस्य संवादेन, नीचे मुमुक्षूणां सुखबोधोपपत्तये आत्मलक्षणं निरूपितम्। ठीक, देखिए भैया अर्थ। इति इस प्रकार से आचार्य अर्थात गुरु और शिष्य, इनका संवाद, विवेक चूड़ामणि क्या है? गुरु शिष्य का संवाद तो है। तो संवाद के माध्यम से मुमुक्षु को सुख बोधोपत्तये, सुख पूर्वक अनायास
बोध होने के लिए मुमुक्षु को आत्मलक्षणम निरूपितम, आत्मलक्षणम का अर्थ लिखिए आत्मज्ञानम निरूपितम, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञानम निरूपितम। कैसे? सुख बोधोपपत्तये, उसका अर्थ लिखिए अनायासेन ज्ञानोत्पत्तये। सुख बोधोपपत्तये का अर्थ अनायासेन ज्ञानोत्पत्तये। हो गया जी। बिना कष्ट ज्ञान उत्पन्न होने के लिए क्या? आत्मलक्षणम निरूपितम। हो गया। चलिए इस श्लोक के ऊपर थोड़ा लिखते हैं, मतलब समझ में आएगा आपको अनुबंध चतुष्टय कैसे। इसमें लिखिए अस्मिन् श्लोके भगवता आचार्येण अस्मिन् श्लोके भगवता आचार्येण अनुबंध चतुष्टयम निरूपितम। अनुबंध चतुष्टयम निरूपितम पूर्णविराम। अस्य ग्रंथस्य अधिकारी, अस्य ग्रंथस्य अधिकारी मुमुक्षु अर्धविराम आत्मज्ञानम विषय, आत्मज्ञानम विषय हुआ अर्धविराम। निरूप्य निरूपक भाव संबंध, निरूप्य निरूपक भाव संबंध अर्धविराम। सुलभतया आत्मज्ञान सिद्धि प्रयोजनम, सुलभतया आत्मज्ञान सिद्धि प्रयोजनम इति। ठीक अर्थ देखिए भाई, इस श्लोक में भगवान आचार्य अर्थात भगवत पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी महाराज ने अनुबंध चतुष्टय का निरूपण किया है। कैसे? देखिए भाई, इस ग्रंथ का अधिकारी है मुमुक्षु, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है कि मुमुक्षु नाम, मुमुक्षु को ज्ञान होने के लिए अधिकारी कौन हुआ? मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा करने वाला। ग्रंथ में आत्मलक्षणम निरूपितम, मतलब आत्मज्ञान क्या हुआ? इस ग्रंथ का विषय। फिर विषय और ग्रंथ इनका संबंध क्या? निरूप्य निरूपक भाव संबंध। निरूप्य हुआ कौन? आत्मज्ञान, और निरूपक कौन है? ग्रंथ। तो निरूप्य निरूपक भाव संबंध, और तो तीन हो गए कि नहीं? अधिकारी, विषय, संबंध, और फिर प्रयोजन क्या भाई? सुलभतया आत्मज्ञान सिद्धि सुख बोधोपपत्ति, कहा है कि नहीं? अतिशय सुलभ रीति से आत्मज्ञान की सिद्धि, आत्मज्ञान हो जावे, ये इसका क्या है? प्रयोजन। हो गया। चलिए आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। हितमिममुपदेशमाद्रियन्ता विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः भव सुख विरताः प्रशांत चित्ताः श्रुतिरसिका यतयो मुमुक्षवो ये हितम इमम उपदेशम आद्रियन्ताम विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः भव सुख विरताः प्रशांत चित्ताः श्रुति रसिकाः यतयः मुमुक्षवः ये। अन्वय देखिए, विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः भव सुख विरताः प्रशांत चित्ताः श्रुति रसिकाः। अंतिम के शब्द ये मुमुक्षवः यतयः, ये मुमुक्षवः यतयः। उसके बाद पहले लाइन में आएंगे इमाम हितम उपदेशम,
इमाम हितम उपदेशम आद्रियंताम। ठीक है जी। देखिए भाई अर्थ तो कह रहे विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा है कि नहीं। ये सब विशेषण है। भव सुख विरता प्रशांत चित्ता श्रुति रसिका मुक्षव यतयः, यहाँ तक ये हो गए ना। फिर आद्रियंता में क्रिया पद है तो अर्थ देखिए के बाद का विहित निरस्त समस्त चित्त दोषा मतलब क्या। विहित अर्थात शास्त्र के द्वारा विहित जो कर्म उपासनादिक हो चाहे जो साधन बताया हो उस है कि नहीं, उसके द्वारा जिसके समस्त चित्त के दोष चले गए हैं ऐसे महापुरुष को बोलेंगे विहित निरस्त समस्त चित्त दोष। हुआ लिखते उस पर एक वाक्य शास्त्र विहित साधनेन, शास्त्र विहित साधनेन कौंस में लिखिए साधनानुष्ठानेन कौंस बंद साधनानुष्ठानेन कौंस बंद। आगे ज्ञान प्राप्ति प्रतिबंधक चित्त दोषाः, ज्ञान प्राप्ति प्रतिबंधक चित्त दोषाः यस्य विनष्टाः, यस्य विनष्टाः ते। हो गया ते क्या ते हाँ विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः। ठीक है ना जी। देखिए भाई अर्थ शास्त्र विहित साधन और उस साधन के अनुष्ठान से क्या होता है ज्ञान के लिए प्रतिबंधक जो चित्त के दोष है वो जिसके नष्ट हो गए उनको कहेंगे विहित निरस्त समस्त चित्त दोषाः। हुआ और कैसे भव सुख विरता। भव कहते संसार को, संसार के सुखों से जो विरक्त है कि नहीं वे लोग। तो भव सुख विरता का अर्थ लिखिए संसार सुख परांगमुखा। संसार सुख परांगमुखा, संसार सुख से जो परांगमुख है। और प्रशांत चित्ताः, प्रशांत चित्ता का अर्थ लिखिए शांत मनस्काः, शांत मन वाले। और श्रुति रसिका मतलब श्रुति रहस्य रसिका। श्रुति वेद उसके रहस्य को है कि नहीं रहस्य में रम्मान होने वाले। वेदांत का जो तात्पर्य है ब्रह्मबोध उसमें जो रम्मान होने वाले हैं ऐसे ये जो मुक्षवः यतयः मुमुक्षु लोक यतयः, यतयः का अर्थ प्रयत्नशीलाः सन्यासिनः। प्रयत्न करने वाले सन्यासी लोग क्या करें तो दे रहे हैं यतयः हुआ ना। हाँ इमाम हिताम उपदेशम, यह जो बताया हुआ अभी तक हितकारक उपदेश है विवेक चूड़ामणि ग्रंथ उपदेशम। तो हितकारक क्यों बोल दिया इसको तो हितम मतलब मोक्ष फलोकोपदेशम। उपदेशम कौन कैसा उपदेश है मोक्ष फलकोपदेशम, मोक्ष रूप फल को देने वाला यह उपदेश है। उपदेशम आद्रियंताम, आद्रियंताम मतलब सत्कार पूर्वक गृह्यताम, सत्कार पूर्वक सम्मान पूर्वक इसका अवलोकन करे, ग्रहण करे, स्वीकार करे। ठीक है जी। चलिए हो गया। अब अंतिम का श्लोक है, ग्रंथ महिमा बता रहे हैं बराबर है। श्लोक को पढ़ेंगे। संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा, संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा, खिन्नानां जल
जलकांक्षया मरुभुवि शान्त्या परिभ्राम्यता खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुवि शान्त्या परिभ्राम्यता अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् अत्यासन्नस्रामुदिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी एषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी संसाराद्वैतापभानुकिरणबोधभूतरावया खिन्नानां जलकांक्षया मरुभुवि शान्त्या परिभ्राम्यताम् अत्यासन्नसुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्माद्वयं दर्शयन् तेषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्ना नाम यहाँ तक जलकांक्षया मरुभुवि शांत्या परिभ्राम्यतां हुआ ना अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं ब्रह्म अद्वयं दर्शयन्ती एषा शंकर भारती विजयते निर्वाण संदायिनी। ठीक अन्वय संसाराध्वनि ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नानाम हो गया। आगे एक शब्द छोड़कर आगे मरुभुवि पीछे जलकांक्षया शांत्या परिभ्राम्यतां तीसरी लाइन में हुआ कि नहीं इतना मरुभुवि जलकांक्षया शांत्या परिभ्राम्यतां नीचे अत्यासन्न सुधाम्बुधिं सुखकरं अद्वयं ब्रह्म दर्शयन्ती एषा निर्वाण संदायिनी शंकर भारती विजयते। ठीक अर्थ है कि भाई संसाराध्वनि अर्थात संसार मार्गे संसार रूप रास्ते में जा रहे सब लोग सब जीव संसार में ही तो है। तो उसमें क्या होता है ताप भानु किरण प्रोद्भूत दाह व्यथा खिन्नाना ऐसे जो अत्यंत दुखी लोग हैं है कि नहीं क्लेश रूपी तप्त संतप्त सूर्य के किरणों के द्वारा उद्भूत जो व्यथा उस व्यथा से जो खिन्न दुखी ऐसे लोगों को हुआ एक शब्द लिखेंगे उस पर एक बार इसके लिए पर्याय शब्द क्लेशात्मक सूर्य किरणेन क्लेशात्मक सूर्य किरणेन उत्पन्न दाहव्यथया दुःखितानां उत्पन्न दाहव्यथया दुःखितानां जनानां इत्यर्थः। ठीक चलिए भाई क्लेशात्मक जो सूर्य क्लेश यही है सूर्य उस क्लेशात्मक सूर्य के किरणों से उत्पन्न हुई जो व्यथा पीड़ा उससे जो अत्यंत व्याकुल लोग हैं दुखित लोग हैं उन दुखित लोगों के लिए दुखितानाम और कैसे लोगों के लिए भाई तो कह रहे अब संसार में इस प्रकार के दुखित लोग हैं और सुख चाहते हैं सुख के लिए दौड़ रहे हैं किंतु मिल नहीं रहा है ऐसे सब लोग हैं। उदाहरण जैसे किसी को बहुत प्यास लगी हो जल के लिए दौड़ रहा है कहीं मुझे जल मिल जाए कहीं जल नहीं मिला किंतु मरु जल दिखाई दिया मरुभूमि का जल मृग जल समझ में नहीं आया ये मृग जल है करके गया पास में तो दिखता नहीं थोड़ा दूर दिखता है लगता है कि यहाँ नहीं वहाँ तो जरूर है फिर वहाँ तक चला जाता है वहाँ नहीं मिलता और आगे दिखता है वहाँ दौड़ता है
इधर दौड़ता है, इधर दौड़ता है, ठीक है ना जी। कभी व्यापार करने लगता है, कभी नौकरी करने लगता है, कभी खेतीबाड़ी करने लगता है, कभी सब छोड़कर दूसरा ही कुछ धंधा व्यापार करने लगता है। कहीं भी जल नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो जानबूझकर ही क्या है, मृग जल है। तो कैसा मिलेगा और कैसी तृप्ति होगी। किंतु दौड़ते दौड़ते अत्यंत थक गया, लेकिन बहुत कष्टी हुआ। 90 साल की उम्र हुई, 20 बच्चे हैं, कोई पानी भी नहीं दे रहा है, सब बंगले में रह रहे और पिता को रख दिया झोपड़ी में, मच्छर काट रहे इधर उधर से। उनके लिए बहुत दौड़ा, बहुत दौड़ा, है कि नहीं। किंतु मृगजल है ये समझ में नहीं आया। अब कोई फायदा नहीं, रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है, क्या किया मैंने, गरीब लोगों की मुंडी मुड़ी, काटा मारला, मेरे बच्चे के लिए बंगले इनके बांध के दे दिए, लेकिन अब मुझे पानी भी समय पर नहीं मिल रहा है, मेरे को भी सुख नहीं है कि नहीं। देखिए वही लिखा है ना यहाँ, मरुभूमि में जलाकांक्षया, जल की इच्छा से, शांत्या परिभ्राम्यताम, खिन्नानाम परिभ्राम्यताम, हुआ कि नहीं, ऐसे खिन्न लोगों के लिए। और ऐसे इस प्रकार थके हुए भटकते हुए इन लोगों के लिए, परिभ्राम्यताम जनानाम, खिन्नानाम जनानाम, हो गया नहीं इतना। परिभ्राम्यताम उन लोगों के लिए क्या जी, अत्यासन्न सुदाम बुधिम सुखकरम अद्वयम ब्रह्म दर्शयन्ति, है कि नहीं। ऐसे उन दुखी लोगों के लिए सुख का सागर दिखाने वाली ये शंकर भारती ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, ठीक है ना जी। देखिए अत्यासन्न, अत्यासन्न सुदाम बुधिम, सुदा मतलब अमृत, अम्बुदी सागर, अमृत का सागर, लेकिन कैसा, अत्यंत समीप, अत्यासन्न सुदाम बुधिम, एक शब्द लिखेंगे उस पर, अति समीपवर्ती अमृत सागरम, अति समीपवर्ती अमृत सागरम, अत्यंत पास में है ऐसा जो अमृत का सागर, सुखकरम, सुख को ही देने वाला। कौन है वो अमृत का सागर, अद्वयम ब्रह्म, है कि नहीं, अपना स्वरूप अद्वितीय ब्रह्म ही है। और उस ब्रह्म को, उस अति सन्निहित सुख सागर को दिखाने वाली, दर्शयंती, क्या, ऐशा, यह क्या, शंकर भारती, भगवान आचार्य की वाणी, विधान विवेक चूड़ामणि। कैसी है वो, और एक विशेषण उसका, निर्वाण संदायिनी। निर्वाण संदायिनी का अर्थ लिखिए, परम मोक्ष फलदायिनी, परम मोक्ष फलदायिनी, है कि नहीं। सबसे श्रेष्ठ ऐसा जो चतुर्थ पुरुषार्थ है मोक्ष, मोक्ष रूप फल को देने वाली, कौन, शंकर भारती विजयते। शंकर भारती का अर्थ लिखिए, शंकराचार्याणाम वाणी, शंकराचार्याणाम वाणी, कौंस में लिखिए विवेक चूड़ामणि ग्रंथ। हो गया, चलिए, विजयते, विजय को प्राप्त हो रहा है। तात्पर्य समझ में आया जी, क्या निकला अर्थ, कि संसार मार्ग में अत्यंत क्लेश रूप सूर्य के किरण से व्यथित हुए दुखी खिन्न लोगों को, और मरुजल में जैसे जल की इच्छा से भटकते हुए इन लोगों को, दुखित पीड़ित जनों को, लोगों को अत्यंत समीप ऐसा जो सुख का सागर, उस सागर को दिखाने वाली यह शंकराचार्य जी महाराज की वाणी, अर्थात विवेक चूड़ामणि ग्रंथ विजयते, विजय को प्राप्त होता है। समझ में आया जी, ये बात हो गई। इति श्रीमद् आद्य शंकराचार्य विरचित विवेक चूड़ामणि ग्रंथ परिसमाप्त। इस प्रकार ये विवेक चूड़ामणि ग्रंथ यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। हो गया जी, समझ में आया कि नहीं अर्थ।
तो चलिए शुरू में है, दो श्लोक को पढ़ते साथ साथ। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता। तस्मात् वैदिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वभावो ब्रह्मात्मा संस्थितिर् मुक्तिर्मोक्षतकोटिजन्म सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। हो गया जी, बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।